हेलो एवरीवन, MHI 101 का आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बनता ही बनता है। तो हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की सभ्यता में अर्थव्यवस्था और राजनीति की संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो इसका हम देखेंगे आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे प्रस्तावना। इसमें आपको क्या लिखना है ये हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका, जिसे आधुनिकतम रूप से दक्षिणी अफ्रीका के रूप में भी जाना जाता है, यह जो है विविधता, समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा कि इस क्षेत्र की सभ्यता, अर्थव्यवस्था और राजनीति किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साउथ अफ्रीका की जो अर्थव्यवस्था है। तो दक्षिण अफ्रीका की प्राचीन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और चिंतन पर आधारित थी। यहाँ पशुपालन और संगठित व्यापार का विकास हुआ था। वनस्पति और जलवायु विविधता के कारण इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, जलवायु ऐसी है। तो यहाँ पे जो जो फसलें बेसिकली उगाई जाती थी वो है गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का आदि। इसके साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु पाले जाते थे, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ आदि। व्यापार में भी खाद्यान्न के साथ साथ उपकरण, रत्न, मृदा और अन्य उत्पादों का व्यापार किया जाता था। अब हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में जो है सभ्यता और राजनीति का परिप्रेक्ष्य। दक्षिण अफ्रीका की सभ्यता में धर्म, संस्कृति, विज्ञान और तकनीकी में भी विकास हुआ है। सभ्यता के विकास और संवर्धन के साथ ही राजनीति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो समृद्धि को सुनिश्चित करने में मदद करता था। स्थानीय राजा और शासकों के नेतृत्व में समाज आयोजित होता था और उनका योगदान समाज के विकास में महत्वपूर्ण था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे राजनीतिक संरचना हमें कैसे देखने को मिलती है। तो वो है कि दक्षिण अफ्रीका में अनेक प्राचीन समूह और समुदाय विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों को अपनाते थे। स्थानीय राजाओं की सत्ता और प्रशासन में विश्वास किया जाता था और वे अपने क्षेत्र में समाज के निर्णयों का पालन करते थे। राजनीतिक प्रणालियों में अधिकारी वर्ग, पुनर्निर्वाचन और समुदाय के सदस्यों के सहयोग का सिस्टम यहाँ पर मौजूद था। अब हम बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य भी दक्षिण अफ्रीका की सभ्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। समृद्ध वनस्पति और उत्पादों की विविधता के कारण व्यापारिक गतिविधियां विकसित हुई थी। सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं के आधार पर विभिन्न समुदाय अपने उत्पादों का व्यापार करते थे और व्यापारिक नेटवर्क की बनावट होती थी। विद्या और अगर शिक्षा की बात करें हम यहाँ पर, तो विद्या और शिक्षा भी दक्षिण अफ्रीका की सभ्यता में महत्वपूर्ण थे। गुरु शिष्य परंपरा के तहत ज्ञान का प्रचार होता था और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त की जाती थी। धार्मिक ग्रंथों, कविताओं और किताबों के माध्यम से विद्या का संवर्धन किया जाता था। समाज और धर्म की अगर हम बात करें, दक्षिण अफ्रीका की सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था और धर्म भी महत्वपूर्ण थे। विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष की स्थितियों में समाज की संरचना और संगठन महत्वपूर्ण रही। धार्मिक अनुष्ठान और त्यौहार भी समाज को एकता और अखंडता की भावना प्रदान करते थे। बहुत आसान है, आप लोग ये वीडियो 1 से 2 बार देखोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अब कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे, कोई भी अगर आप आंसर लिख रहे हैं पेपर में तो आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है। इसमें है, इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका की सभ्यता में अर्थव्यवस्था और राजनीति न केवल समृद्धि के स्रोत थे, बल्कि वे समाज, संस्कृति और धार्मिक अनुष्ठान की भी महत्वपूर्ण घटक थे। स्थानीय समुदाय के सहयोग और सहभागिता के साथ इस क्षेत्र ने अपनी सभ्यता को समृद्धि की दिशा में अग्रसर किया। यहाँ के लोगों की कृषि, व्यापार, राजनीति और संगठन क्षमता ने उन्हें एक सशक्त और समृद्ध समाज की दिशा में अग्रसर किया। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था। थैंक यू।